हेलो एवरीवन। आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2। हमने पहले पार्ट में किया था रबी क्रॉप्स और खैरिफ क्रॉप्स के बारे में। इस वीडियो में अब हम आगे पढ़ेंगे आगे क्या होने वाला है। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे। वी कैन वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। पैडी विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। जो पैडी है मतलब जिसको हम अपनी लैंग्वेज में धान कहते हैं, वो उसको बहुत सारा पानी चाहिए। देयरफॉर इट ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन, इसलिए वो बारिश के मौसम में होती है। सो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व several activities undertaken by farmers over a long period of time. मीन्स कल्टीवेशन, जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर, तब एक क्रॉप ग्रो होती है। वो बहुत सारी क्रॉप हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। You may find that these activities are similar to those who carry out by a gardener or even you to ornament plants in your house. आप तब कोई भी प्लांट वगैरह करते हैं, ये एक्टिविटीज़ आप भी करते होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मतलब पहले मिट्टी को अच्छे से करना। अगर मिट्टी ऐसे ऊबड़ खाबड़ है तो आप उसको एक जैसी करेंगे, प्लेन करेंगे। अब प्लेन करने के बाद हम उसमें सीड लगाएंगे, मतलब अच्छे से पहले वाटर वगैरह करेंगे, मैन्योरिंग करेंगे, फर्टिलाइजिंग करेंगे। देखो ये सारी जो है ना एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये है। सबसे पहले हम अपनी सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर सोइंग मतलब उगाएंगे उसमें, फिर उसमें और ये मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र करेंगे, फिर इरिगेशन करेंगे, फिर उनको वीड से प्रोटेक्ट करेंगे, फिर उनको हार्वेस्ट करेंगे, फिर स्टोर होंगे। तो ये हमारी ना 7 एक्टिविटीज़ होती हैं। ऐसे ये हमारी 7 एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। There are activities or tasks as referred to agricultural practices. These are listed below. वो कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सबसे पहले अगर सॉइल ऐसे देखो, अगर सॉइल कहीं कहीं से कैसी भी है तो हम उसको सबसे पहले प्लेन करेंगे। ऐसे प्लेन करेंगे, हो गई एक जैसी सॉइल। ये देखो, अब ये जो हमारी सॉइल है ना ये बिल्कुल एक जैसी हो गई है। मतलब ड्राइंग में अगर थोड़ा वो हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये लगा लो, ये ना एक जैसी हो गई है। तो जो हमारी सॉइल है ना वो देखो, ये हो गई हमारी सॉइल, ये ना एक जैसी हो गई है। तो ऐसे हमने इस सॉइल को प्रिपेयर किया है। अब नेक्स्ट सोइंग, अब इसमें बीज उगाएंगे। अब हम देखो, हमने सॉइल तो प्रिपेयर कर ली, अब सोइंग मतलब इसमें बीज डालेंगे। अगर ये हमारी सॉइल है, अगर हम इसमें बीज ही नहीं डालेंगे तो ये कहाँ से होगी? सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, हम इसके अंदर बीज डालेंगे, और हम इसके अंदर बीज ही नहीं डालेंगे तो ये प्रिपेयर ही नहीं होगी। हम बीज डालने के बाद इसके अंदर खाद और केमिकल्स मतलब मैन्योर, फर्टिलाइज़र्स वगैरह ऐड करेंगे, फिर इरिगेशन करेंगे, मतलब उसको उगाएंगे, फिर हम उसको वीड्स से प्रोटेक्ट करेंगे। वीड्स मतलब जैसे वीड्स क्या होता है,
वीड्स जो हम प्लांट ग्रो करते हैं उसके साथ साथ कोई और प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं ना अपने आप, उनको हम वीड्स कहते हैं। उनको मतलब वीड से बचाएंगे, अगर कोई वीड्स आएगी तो हम उसको काट देंगे। जैसे मतलब जो अगर हमने मान लो यहाँ पे ना वीट का प्लांट लगाया, वीट के वीट की क्रॉप लगाई, वीट के साथ के साथ जो वो और वीड्स ग्रो हो जाती है ना, और जैसे बहुत सारे अनयूज़फुल ग्रो हो जाते हैं प्लांट्स, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। तो अब हम उनको वीड से प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने क्या लगाया था, हमने वीट लगाया था। अब हम वीट को हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट मतलब कटाई वगैरह होंगी, और उसके बाद हम स्टोर करेंगे, मतलब काट के अपने लिए, और सब्जी मंडीज़ में होते हैं उनमें जाके उनको सेल करेंगे। तो हमारी ये प्रैक्टिसेस हो गई। अब हम ये तो मैंने आपको कुछ थोड़ा आइडिया दे दिया। अब ना हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये सबसे पहला स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ द टर्न टू सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला टास्क क्या होता है, अगर हमारी सॉइल जो ऊबड़ खाबड़ वगैरह है, तो हम ना उसको अच्छे से इक्वल करें, उसको लूज़ करें, और उसको सॉइल बिल्कुल फ्लैट वगैरह सॉइल के अंदर टर्न करें। मतलब ऐसे अगर हमारी ऐसे वगैरह है तो हम उसको बिल्कुल अच्छे से करेंगे। कई मेथड्स होते हैं इसके लिए भी। अब हमने जैसे अच्छे से कर ली। अब नेक्स्ट, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। मतलब पेनिट्रेट का मतलब होता है फैलना। ये ना रूट्स को अंदर तक फैलने देती है। अगर हमारी सॉइल अच्छी नहीं होगी, देखो ये हमारा एक प्लांट है, ये हमारा कोई भी प्लांट है, और ये सॉइल है ना जो ये ऊबड़ खाबड़ सी है, इक्वल नहीं है, तो जो उसकी रूट्स है ना इस मिट्टी के अंदर ही उलझते रहेंगे और ये स्प्रेड नहीं कर पाएंगे रूट्स। और अब हम ना एक क्लियर प्लांट लेते हैं बड़ा सा। अब ये बिल्कुल सॉइल है ना जो वो अच्छे तरह से है, वो उसकी तरह ऊबड़ खाबड़ सी और नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर एक प्लांट ग्रो करते हैं। अब हमने जैसे ये प्लांट ग्रो कर लिया, यहाँ पे प्लांट ग्रो कर लिया, वीडीसाइड्स इनको कहते हैं। ये जो इसके साथ में और अलग से छोटे छोटे प्लांट आ जाते हैं, इन्हें हम वीडीसाइड्स कहते हैं। तो अब हमारा ये प्लांट ग्रो हो चुका था। अब जो इसकी रूट्स है ना, इस सॉइल इक्वल है, तो इसकी ये रूट्स पूरे इसमें अच्छे से फैल जाएंगी, ये अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएंगी, मतलब इसके अंदर अच्छे से फैल जाएंगी। अब द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इन द सॉइल। डीप इन द सॉइल मतलब जो ये सॉइल है, ये रूट्स को अच्छे से ना एब्सॉर्ब मतलब ब्रीथ कर लेने देगी, जो चाहे कितनी भी डीप ले जाएं सॉइल में, क्योंकि अब सॉइल लूज़ होगी तो वो अच्छे से ब्रीथ भी कर पाएंगे। द लूजन वाई देखो वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। जो लूजनिंग ऑफ सॉइल है वो रूट्स को क्यों मतलब जो लूजन सॉइल मतलब जो अच्छे से प्रॉपर वाली सॉइल है, वो क्यों रूट्स को अच्छे से ब्रीथ करने को देती है। जो ऐसी है सॉइल, ये क्यों नहीं रूट्स को अच्छे से ब्रीथ करने देती, जबकि ये जो है लूजन सॉइल है, ये इसमें ऐसी क्या बात है जो ये कर सकते हैं। तो चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं अभी।
The loosened soil help in the growth of earthworm and microbes present in the soil. ये जो लूजन सॉइल है ये अर्थवॉर्म्स को और माइक्रोब्स को अंदर सॉइल के अंदर ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. These organisms are friends of the farmer since they are further turn and loosen the soil and add humus to it. हमें पता है कि जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रोब्स अर्थवॉर्म्स ये होते हैं ये फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं. फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है इनको क्योंकि ये जो है सॉइल को लूज़ कर देते हैं और इसके अंदर ह्यूमस ऐड कर देते हैं जिसके कारण हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो होती है. बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न लूजन. तो अब पॉइंट ये आता है. पहले तो ये था कि लूजन सॉइल के अंदर कैसे ब्रीथ कर पाती हैं रूट्स. अब क्वेश्चन ये आ गया कि सॉइल को ज़रूरत ही क्या है टर्न और लूज़ होने की. तो ये ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज के लिए इतना ही करते हैं. तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्यों. उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.